क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो ज़मज़म को गहरी सोच में गुम पाकर इस्तफ़सार करती है, तो वो चौंकी और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात तो है जिससे सोच रही हो तुम? वो बस ज़िद हुई और इस बार ज़मज़म ने भी नफ़ी नहीं की। तुम्हें पता है कि कल मैंने एक अजीब-सा शख़्स देखा, बल्कि मुलाकात हुई। वो हल्के से बोली और वो कल से उसी बंदे की पुरस्रार पर्सनैलिटी को सोच रही थी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दोस्त की हो, इसलिए आज से उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, वरना अगली दफ़ा सगीर सिर्फ़ मार-पीट नहीं, किसी का कत्ल भी कर सकता है। उसकी धमकी को सोचती वो ना चाहते हुए भी ज़ामन अहमद को सोचने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसे पुलिस वालों से नफ़रत थी, वो सिर्फ़ उनके गुस्से से हमेशा डरती थी कि उसने हर किसी से पुलिस वालों के बारे में यही सुना था कि वो गुस्से वाले और रिश्वतखोर होते हैं। लेकिन ज़ामन अहमद से मिलने के बाद उसकी सोच बदल गई थी। वो बहुत धीमा और मोहब्बत से बोलने वाला था, अलबत्ता कल के रवैये पर वो उससे खफ़ा थी। क्या मतलब? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी? ओहो! ऐसा कुछ नहीं, बस वो रुकी कि अब बताए या ना बताए? बताओ ज़मज़म, मुझे लगता है कि जैसे अब तुम मुझसे दूर हो रही हो, तुम मुझसे अपनी बातें छुपाने लगी हो। वो नाराज़ हुई। नहीं मिज़ाब, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम गुस्सा मत करना प्लीज़। वो सहमी सी बोलती थोड़ा फ़ासला बनाती है तो मिज़ाब मुस्कुराकर सर हिलाती है। वादा ना मारोगी तो नहीं? वो गाल पर हाथ रखकर यकीन दहानी चाहती है और अब की बार मिज़ाब के तासुरात बदले। फ्री में क्यों मार खाना चाहती हो? जल्दी बताओ। नहीं, नहीं मारती। वो आँखें सकेड़ कर थोड़े सख्त लहजे में बोली, मैं पूरे 2 साल बड़ी हूँ तुमसे मिज़ाब। वो बेचारगी से याद दिलाती है और मिज़ाब नाक से मक्खी उड़ाती अब की बात ज़बरदस्त किस्म का उसे घूरती है। वो दरअसल आज मैं मार्केट नहीं, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता उसे सारी बात बताने लगी और वो पहले तजस्सुस, फिर गुस्से और उसके बाद हैरानी से उसे सुनती है। इसका मतलब यही हुआ कि उसी लड़के ने अपने दोस्त की खातिर सगीर का किसी के साथ झगड़ा करवाकर उससे जेल भिजवाया और अब वो तुम्हें धमकी भी दे चुका है कि तुम्हारी हर कीमत पर अपने दोस्त से शादी करवाएगा। इंटरेस्टिंग, मुझे इस बंदे से मिलना चाहिए जैसा तुमने बताया। मुझे बिल्कुल अपने बॉस के जैसा खिसका हुआ ही लगा है। खैर, इरादे तो उस बंदे के बहुत अच्छे हैं, मैं तो उसके साथ हूँ। मुस्कुरा कर कहने लगी। ज़मज़म गफकी से उसे देखती है। फिर मगर तुम जानती हो कि उस एसपी ने मुझे कितने सख्त अल्फाज। अच्छा किया उसने तेरे साथ, कमीनी। उसकी कमर पर धमोका रसीद करती है और ज़मज़म भीगी पलकों से मुंह बनाकर उसे देखती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सगीर के बच्चे के लिए पुलिस स्टेशन जाने की? इतना तुम्हारा इश्क रूठता जा रहा था जो तुम मुंह उठाकर अकेली वहां मुजरिम को पकड़ छुड़ाने चली गई। वो गुस्से से बोली, तो पहले भी तो अकेली पैसे देने गई थी और सगीर से मुझे कोई लगाव नहीं, सिर्फ अम्मी के कहने पर गई थी। मुझसे वो और अंसर पापा परेशान नहीं देखे गए। वो मिजाज की खतरनाक घुरी पर उस अपनी आवाज़ हलक के अंदर ही दबा गई। मैं खुद उस एसपी से मिलकर सब क्लियर करूंगी। अगर वो इतना तुम्हें चाहता है तो मेरी बात को समझेगा और तुम्हारी बेवकूफ़ी को इग्नोर कर देगा। लेकिन खबरदार। वो उसका मुंह पकड़ कर आई और ज़मज़म की यही बेसुसू शुरू स्टार्ट थी। खबरदार, जो तुमने अम्मी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर सगीर के लिए हाँ की, अगर वो ईमानदार एसपी तुम्हारी थोड़ी सी सिफारिश पर सगीर को छोड़ चुका है तो यकीनन वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और जल्द रिश्ता ले आएगा तुम्हारे लिए। मेरी बात याद रखना कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी है। और रो क्यों रही हो? अभी तो मैं कुछ कहा ही नहीं है। उसके आंसू साफ करती लहजा नरम कर गई और उसके हाथ थामे। मैं अम्मी और अनसर पापा को कैसे इनकार कर दूँ? मिजाब, उन्होंने उन्होंने वो कुछ एहसान नहीं किया हम पे मेरी जान। अपनी ख्वाहिशों की खातिर शादी की है उन्होंने। जिस माँ की बेटियां जवान हो रही हैं उसे इनके सर पर सौतेला बाप और उसका जवान बेटा नहीं लेकर आना चाहिए। ये पढ़ी लिखी थी, बाप भाई के घर भी जॉब करके हमारा सहारा बन सकती थी। हर माँ ऐसे ही करती है ज़मज़म, जिसको अपनी औलाद से और अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा अजीज़ होती है। मगर हमारी माँ को हमसे ज़्यादा आरामदाह लाइफ अजीज़ थी। उन्हें अपना पुराना प्यार हासिल करना था। वो सच बोलते हुए थोड़ी धीमी हुई और इतना तो ज़मज़म भी जानती थी कि अंसर उनकी माँ को पहले से जानते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर उनकी शादी नहीं हो सकी और फिर उनके शौहर के इंतकाल के बाद वो दोनों एक हो गए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मिजाब। वो हमारे बाबा के साथ वफादार रही थी। ज़मज़म ने वकालत की नहीं थी वो वफादार। बाबा हमेशा उनकी एक नज़र मोहब्बत के लिए तरसते रह गए। वो पल पल उनके रूखे रवैये पर दिल बर्दाश्त होते थे। तुम उनके इतना करीब नहीं थी जितना मैं थी। मैं अपने बाबा की जगह किसी को नहीं दे सकती। और तुम बुराई की बात करती हो तो सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो जबर से मुठियाँ बेच कर रह गई। बताओ मिजाब, क्या बुराई थी? वो उसका हाथ दबाती पूछती है। तो मिजाब ने बिगी पलकों से उसे देखा। उन्होंने अपना सर ढांप कर हमें हमेशा के लिए गैर महफूज कर दिया। ज़मज़म, मैंने बहुत मुश्किल से उस रात से ये अपनी इज्जत महफूज रखी थी। जब वो ये दोनों खाला कुलसुम के बेटी की शादी पर गए थे और तुम सो रही थी कि तुम्हें बुखार था, तब उस दिन सगीर मेरे लिए एक भेड़िया बन चुका था। वो आज अपनी इज्जत की नफरत की असल बात बताती है। ज़मज़म को शदीद हैरान कर गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी बहन उससे अपना इतना बड़ा राज और दर्द छुपा कर बैठी थी। मैंने पूरे 10 घंटे वॉशरूम में खड़े होकर रोते हुए गुजारे थे। मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी कि लोगों को क्या कहती कि मेरा सौतेला भाई आज मेरे लिए शैतान बना हुआ है। मुझे उस दिन उस गलीज़ इंसान से घिन महसूस होने लगी थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भयानक था और जब अम्मी आई थी तो मैं तब निकल कर उनके आंचल में पनाह लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर अपने शौहर की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर
कर दिया। तब मुझे अंसर से नफरत हो गई थी जिसने हमसे हमारी माँ छीन ली। वो अब की बार अपनी आंखों से बहते आंसुओं को हाथ की पूछते ज़ोर से रगड़ती है। तो हमने अम्मी को बताया। ज़मज़म भीगी पलकों से बोलती, उसके कंधे को थपकती है तो वो इस बात में सर हिलाती है। बताया था और उनके थप्पड़ ने ये बावर करवा दिया था कि वो अपना घर किसी कीमत पर ख़राब नहीं करना चाहती। और तब मैंने स्कूल में मार्शल आर्ट की क्लासेस ली। आज मैं एक मजबूत मिजाज हूँ। तुमसे 2 साल छोटी होने के बावजूद तुमसे बड़ी बन गई। मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। मुझे अब किसी मर्द से डरने की कोई वो बोल रही थी एकदम कुछ याद आया उसका, उस शख्स का गुस्से से उसका गला दबाना, बाजू से पकड़कर बेड पर गिराना, उसका पास आकर डराना, उसे कॉलर से झपटना और उसके बाल खोलना। वो खामोश सी हो गई कि ऐसा भी मर्द उसकी ज़िंदगी में था कि उस जिससे उससे खौफ आता था, या शायद उसका पागल और नफसियाती रवैया हर बंदे को खौफ में मुब्तला कर देता था। मिज़ाब तुम वो सब भूल जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने साथ हुए वाक़ये को किसी से बयान ना करना कि शौहर इतना अच्छा नहीं होता कि मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ़ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हें उस घटिया और किरदार शख्स के हाथों में नहीं दूँगी जो अपनी उस दिन की बेइज़्ज़ती का बदला हर पल पर गुस्सा करके निकालता है। मैं जानती हूँ कि वो उस दिन बहक गया था और अब हमारे बारे में वैसा नहीं सोचता, लेकिन मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगी और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने दूँगी। वो उसको बताती है, मैं तुम्हें हर बात मानूँगी। मैं अम्मी को इनकार कर दूँगी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरे साथ ही यहाँ से रुखसत होगी। मैं तुम्हें यहाँ तनहा कभी नहीं छोड़ सकती और तुम अपने माज़ी को अपने शौहर के साथ नहीं बयान करोगी। जैसे मुझसे छुपाए रखा, इसी तरह आगे भी छुपाए रखना। वो उसके बालों को ठीक करती, उसके माथे पर को चूमती कहती है, जानती हूँ सब और बेफ़िक्र हो, मैं अपनी रात बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया कि तुम अंसर और अम्मी से हमदर्दियाँ मत रखो। वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए एक हुए थे और ये ज़हन में रखो कि वो सगीर तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम मेरी शहज़ादी बहन हो। तुम्हारे लिए वो एसपी ही ठीक रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि वो एसपी शहज़ादा हो। वो छेड़ती है और ज़मज़म का दिल और ज़हन मुसाफ़ हुए थे तो उसके गाल भी सुर्ख़ होना शुरू हो गए थे। उसकी बात लब काटती सर झुकाती है। देखने में तो शहज़ादा ही है। उसके बताने पर मिज़ाब ने कहका लगाया और ज़मज़म अपने ही हाथों का प्याला बनाकर चेहरा ढाँप लेती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ज़ामन मुस्कुराकर पूछता है तो वो सर हिलाकर रॉकिंग चेयर की बैक से टेक लगाकर उसे घुमाने लगा। वैसे ये आदत कब से पड़ी? वो तंज़ करता है तो वो हंसा। एक्चुअली तुम्हारा सेक्रेटरी यार हमारी किसी को हिदायत कर रहा है कि हनायत सर के ऑफिस में नोक के बगैर अंदर दाखिल ना हो, तो सोचा आज अमल कर ही लूँ। उसकी वजाहत पर हनायत अली के मुंह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। इसी वक्त अरहम ऑफिस में दाखिल हुआ और उन दोनों को सामने सामने बड़ा जमान देखा। सर आ जाऊँ? साथ ही इजाज़त चाहिए। आओ यार आओ, आज तुम्हारा ट्रीटमेंट सोच ही लेते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है। अरहम को खतरे का सायरन सुनाता है। वो चश्मा बिला वजह ठीक करके शक्ल को मजीद मासूम बनाए, फाइल को सीने से लगाकर उसके सामने और जामन के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। सर वो जो कनाडा से डेलीगेशन आ रहा है उसके डायरेक्टर साहब से मेरी बात। डेलीगेशन गया भाड़ में, पहले ये बता कि तूने इंसान का बच्चा बनना है कि नहीं। वो टेबल पर कोहनियों के बल झुकता उससे पूछगछ करता है तो वो सर को जाता साथ बैठे जामन को मलामती नज़रों से देखता है। जो हंस रहा था। सर अल्लाह पूछे आपसे, मैंने कब आपको बताया कि हनायत सर और उनकी सेक्रेटरी का आपस में चक्कर चल रहा है। दोनों की आंखें फटने लगी। मोहब्बत हो जाना कौन सा जुर्म है? अब सर को हो गई तो क्या हो इस दिन, ये तो बस थोड़ा करीब आकर एक दूसरे की ओए होए खबीस इंसान ब्रेक पे पाँव रख क्या बकवास करता जा रहा है। हनायत तड़प उठा के अब जामन से बचना बहुत मुश्किल है और हम सोचने लगा कि पहले गलती हुई थी या अब हुई है। हनायत कमीने ये सब क्या है? क्या तेरा वाकई में चक्कर चल रहा है और तूने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? वो तेजी से उठता उसके पास आकर उसकी कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथ रखकर तफ्तीशी अफसरों की तरह पूछता है। ओ यार ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास कर रहा है ये। तुझे लगता है कि मुझे इतनी जल्दी चक्कर आएंगे? वो सफाई पेश करता है तो वो बनाए ही फिर से अपनी जगह पे जाके बैठ गया। चलो अरहम शाबाश, फिलहाल डेलीगेशन की तैयारियां करो, मैं तुम्हें बाद में हैंडल करता हूँ। वो दांत पीस कर उसे वार्निंग देता है तो वह सर को जाता सॉरी सर कहकर बाहर निकल गया कि बाहर आकर मिजाब से ज़बरदस्त टक्कर हुई। तुम अंदर क्या कर रहे थे? वो पूछती है। वही जो हरगज़ नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत संगीन गलती कर चुका हूँ मिस मिज़ा। वो जब बेचारगी से बोला तो वो मुस्कुरा गई। ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुम्हें बता दिया तो समझो आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब बन गया। वो उसे हैरान करके वहाँ से निकल गया। मिज़ाब कंधे अचकाकर दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई। मैं आई कम इन सर? वो इजाज़त ली। यस। वो मुस्बत जवाब देकर कन आंखों से जामुन को देखता है जो मानी तेजी से उन दोनों को ही देख रहा था। तुमने बुलाया था? वो पूछती है। वो दो बातें करनी है, बैठो। वो जामन की साथ वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है तो वो सर हिलाकर एक नज़र सामन को देखकर बैठ गई और उस वक्त पोनी टेल की ब्लैक फ्रॉक और ब्लैक जींस पहने हुए थे। उसकी धमकी का ही असर था कि वो अब फीमेल लुक में ही आती थी। हाँ तो तुम्हें आज अपने जिगरी यार एसपी जामन से मिलवाता हूँ। वो बराबर में बैठे जामुन को थोड़ा हैरानी से देखती है। कुछ याद आ रहा है ना तुम्हें? तुम्हारी बहन ने लिया होगा किसी एसपी जामन अहमद का नाम जिसने उनसे प्रपोज भी किया था। उसकी मुश्किल हल करता है और मिजाब खुशी से हमकनार अब की बार गौर से जामुन को देखती है जो उलझन भरी नजरों से इनायत को देख रहा था। तुम्हारी सिस्टर को इतने अच्छे रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। खैर तुम इससे समझाओ कि जामन हर लिहाज से उसके है तो बवासी यार मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ। वो अपने फैंसी से बहुत मोहब्बत करती है और मैं ज़बरदस्ती का कायल हरगज़ नहीं हूँ। जामन ने झंझलाकर उसे मना किया जबकि मिजाब उसकी तरफ रुख करती उसकी गलतफहमी दूर करने का सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर जामन, जमजम का कोई फैंसी नहीं है और ना ही वो किससे मोहब्बत करती है। उसने आपसे जो भी बकवास की वो अपने बड़ों की बातों में आकर की, वरना वो उसे आप शुरू से ही बहुत पसंद थे। अगर जमजम यहाँ होती तो उसके झूठ पर उसे 2 चार तो लगा ही देती। जबकि जामन खुशी हैरानी से पहले उसे और फिर अनायत को देखता है जिसकी मुस्कुराती निगाहें उसी पर थीं। वो जमजम
वो सिर्फ़ हमारे सौतेले बाप के एहसानों का बदला चुकाने के लिए उनके शकी और बदतमीज़ बेटे से शादी करना चाहती है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। वो अज़म से बोली कि आप सच कह रही हैं कि वो मुझे पसंद करती है? और वो सब अल्फ़ाज़ किसी एहसान के पेश नज़र थे। वो बेयकीन था। मैं खुद आपसे मिलकर सब क्लियर करना चाहती थी मगर सर ने पहले ही आपसे मुलाकात करवा दी। अगर आप अभी भी मेरी बहन में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दें, बाकी मैं देख लूँगी। वो उसकी बात पर खुशी से हमकरार फ़ौरन सलाह लाता है, मेरा आधा काम तो तुमने कर दिया है मिस मिज़ाब। ख़ैर मेरे ख़्याल में अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। यहाँ से अब ये ना हो कि पुलिस स्टेशन में कोई हंगामा हो जाए। वो पहले मिज़ाब को फिर ज़ामन को मुखातब करता है। उसकी बात पर ज़ामन मुँह फुलाकर उसे देखता है। वैसे भी काफ़ी देर से आए हुए हो तुम, बोले चले जाने का इशारा करता है। ज़ामन भी अब की बार शरारत करता माने किसी से मुस्कुराकर सलाह लाता उठ खड़ा हुआ। ओ आहिनो वाक़े उसके छेड़ने पर हनायत पहलू बदल कर रह गया। ये लोग ज़रूर उसके दिल और दिमाग में कोई उल्टा ख़्याल डालेंगे कि ये तरीक़वात ही प्यार होता नहीं है। लेकिन दोस्त वो वाहिद हस्ती है जो छेड़ कर ही बंदे को आशिक बना देती है। बकवास ना कर, इस अरहम की बातों पर यकीन करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। साथ ही अपनी पोज़ीशन क्लियर करने की कोशिश की जबकि मिज़ाब नासमझी से उनकी शक्लें देख रही थी। हाँ जी, बिल्कुल ख़ैर थैंक यू सो मच मिस मिज़ाब, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा जब अपने मॉम डैड को आपके घर लाना हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया डियर। वो मिज़ाब को ममनून नज़र से देखता है, कहता है तो वो भी मुस्कुराकर सर हिलाती है। ज़ामन हनायत को सर खम करके देखता बाहर निकल गया। हाँ, तो मिस तेज़ाब ओह सॉरी मिस मिज़ाब उसे अपनी सेक्रेटरी की तरह नाम गलत लेने पर मिज़ाब के नाक के नथने भूल गए। अलबत्ता उसके पास ऑप्शन सिर्फ सब्र का था। हमें आज रात एक पार्टी पर जाना है, पेट से तैयार रहेगा और इस दफ़ा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ना लें तो बेहतर है मेरे लिए। वो मुस्कुराकर तंज़ करता पेपर वेट घुमाने लगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पिछली दफ़ा गलती से पी गई, इस दफ़ा कोई गलती नहीं होगी। बेलाकर गुस्से से झाड़ ही दिया। एहसान होगा तुम्हारा। खैर वो सोफ़े पर तुम्हारा सामान पड़ा है जो रात पार्टी पे तुमने मेकओवर करना है। वो पेपर वेट से ही सोफ़े की तरफ इशारा करता है तो वह हैरान सी उठकर पैक थाम लेती है। ये तो काफ़ी भारी लग रहा है। वो पूछगछ करती है। मोहतरमा बम तो फिक्स नहीं किया, आपका ही सामान है। अब आप मेहरबानी करके यहाँ से दफ़ा हो जाएँ, मुझे कुछ काम भी है। शायद वो आज तंज़ ही उसका बीपी हाई कर देना चाहता था। मुझे भी यहाँ रहकर तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं। वो नाक मुँह चढ़ाती पैक लिए बाहर निकल गई और हनायत मुस्कुरा गया। वाक़ई यार इसे तंग करने वाला काम तो हनायत अली को बहुत पसंद आया है। वो खुद कलामी करता है, लोगों को हुस्न से प्यार होता है। हनायत अली को छेड़ने से हो रहा था, लेकिन वो ये बात समझने से कासिर था।